वफा की उम्मीद उनसे क्या करें जो हर किसी से मुस्कुरा के मिलते हैं। वफा की उम्मीद उनसे क्या करें जो हर किसी से मुस्कुरा के मिलती है। और हमने दिल देकर क्या पाया, बस जख्म ही जख्म सिलते हैं। डियर स्टूडेंट, जिसे अपना समझा वही बेगाना निकला, जिस पर भरोसा था वही अफसाना निकला। दिल तोड़कर वो कहते हैं भूल जाओ, कौन? जेपीएससी। तो दिल तोड़कर कहते हैं वो भूल जाओ, काश उनका ये कहना भी बहाना निकलता। आइए डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ले जाते हैं जेपीएससी के दुनिया में, यानी कि जेपीएससी के गलियों में, सर्कुलर रोड रांची की सैर थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। एक्चुअल में होता ये है कि हम लोगों को सुनहरी सुनहरी ख्वाब दिखाया जाता है। जेपीएससी का वैकेंसी आएगा, फॉर्म भरेंगे, पीटी होगा, मेंस होगा, एग्जाम देंगे और अधिकारी बन जाएंगे। देखिए, होता यह है स्टूडेंट्स, जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा जून में, मॉडल उत्तर जारी, मुख्य परीक्षा अगस्त में होगी। ऐसे करके सारा न्यूज हम लोग देखते हैं। एक और न्यूज आ जाता है, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 18 से 20 जुलाई तक आयोजित होगा। और भी खुश हो जाते हैं कि अगस्त के जगह पे जुलाई में एग्जाम होगा। एग्जाम पीटी का हो जाता है नाटकीय तरीके से। आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक प्रीलिम्स 19 अप्रैल को ही हो जाता है, ठीक है। जून का वाला एग्जाम अप्रैल में ही हो जाता है और प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी मिल जाता है 2 जुलाई 2026 को। उसमें 2204 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा में चयन होता है। ये सारी चीजें हो जाती है तो यहां से नया टाइप का खेला शुरू हो जाता है। खेला क्या होगा? तो वही ममता दीदी वाला खेला हो जाता है। यहां पे उसके बाद क्या होता है? तो हो जाता है जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते साहब, प्यारे खियांगते साहब का इस्तीफा। क्यों होता है? तो होता इसलिए है क्योंकि सीआईडी की छापामारी हो जाती है। सीआईडी और रांची पुलिस मिलकर क्या करते हैं? तो छापामारी कर देते हैं। कहां पे? तो जेपीएससी और जेएसएससी के कार्यालय में, ठीक है। हाँ, और उसके बाद क्या होता है? वही जेपीएससी जेएसएससी के परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर सीआईडी छापा मारते हैं, कार्यालय में छापा मारते हैं पूरा। अच्छा, परीक्षा लेने का काम भी देता है ऐसे एजेंसी को जो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है। देखिए कितना नाटकीय तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर सीआईडी, जेपीएससी और परीक्षा संचालित कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल के खिलाफ रांची में छापेमारी की, ठीक है। टीडीपीएल यानी कि वैसा एजेंसी है जो पहले से ब्लैक लिस्टेड है और इसी को दे दिया जाता है हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा जेपीएससी का सारा नियंत्रण कार्यभार एग्जाम कराने के लिए। और अब होता है छापेमारी में अनियमितता, जलसाजी, पेपर लीक, जितना तमाम तरीके के करप्शन होते हैं सब यहाँ पे हो जाता है। तो आधा दर्जन से अधिक लोग हिरासत में चले जाते हैं। न्यूज ये भी आता है कि परीक्षा नियंत्रक रही श्वेता समेत 4 और हिरासत में चले जाते हैं, ठीक है। ये सारा था जेपीएससी का हमारा आज का कहा सुनाया न्यूज। अब क्या है? बारी आ जाती है छात्र नेताओं की, विपक्ष नेताओं की। उसमें से सुदेश कुमार महतो और जयराम महतो जी आ जाते हैं फॉर्म में। देख लीजिए, फाइल फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। इन लोगों का क्या है आरोप जेपीएससी पे? तो देखिए, विपक्ष ने जेपीएससी गड़बड़ी की सीबीआई जांच मांगी है, तो सीबीआई जांच होगी। ये कहते हैं ये लोग कि सीबीआई जांच कराइए तो हम लोगों को संतुष्टि मिलेगा। और कहते हैं ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को काम दिया गया था, उस पर भी ये लोग सवाल उठाते हैं। अच्छा काम है, उठाना चाहिए। विपक्ष का काम ही है सरकार पर सवाल उठाना और ये दोनों बखूबी वो काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। ओएमआर कॉपी वायरल हो जाता है और परिणाम पर भी संदेह होता है। कौन सा कॉपी वायरल होता है भाई? तो एक लड़का रहता है जो 48 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं और उसका पीटी में रिजल्ट हो जाता है। ये सब चीजों को देखते हुए इन्होंने अपना जन आंदोलन तीव्र करने लगा। जितने भी छात्र नेता थे सभी आगे आ गए। उसमें से अभी सबसे ज्यादा फॉर्म में आपको दिखेंगे यहाँ पे किनके? तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता लोग, देखिए, ठीक है। हाँ, यहां पे क्या हो गया है? तो इन लोगों ने पूरा का पूरा अपना सारा सिस्टम सेट कर लिया है कि अब हम लोग क्या करेंगे? तो जुलूस निकालेंगे, हड़ताल करेंगे। देखिए यहां पे कहा है 21 को मसाल जुलूस निकालेंगे और 22 जुलूस को घेराव करेंगे। तो
आपका ये 21 को मसाल जुलूस निकल चुका है, 22 यानी कि आज के दिन आपको घेराव किया जाएगा। ठीक है, हाँ, यानी कि आज के दिन क्या हो जाएगा, तो घेराव किया जाएगा जेपीएससी के कार्यालय को। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी पर भ्रष्ट, अपारदर्शिता और अनियमितता का आरोप लगाया है और 20 जुलाई को सोशल मीडिया अभियान, 21 को मसाल जुलूस और 22 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेगा। ठीक है, इनका कुछ आरोप है कि यहाँ पे जेएसएससी पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्होंने कहा है कि 21 जुलाई को पूरे राज्य में मसाल जुलूस तो इन्होंने निकाल दिया, 22 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। यही है हमारा जेपीएससी का नाटकीय तौर पर हमारा कार्य। देख सकते हैं कि कैसे भ्रष्ट चीजें बैठी हुई है सिस्टम में घुस के। हालांकि देखिए, उन छात्रों के लिए बहुत अच्छी बात है जिन्होंने जेपीएससी के एग्जाम में बैठे थे, उन्हें न्याय मिलने की पूरी चांस है। ठीक है, सिस्टम में जो भी धोखाधड़ी हुआ है, इसके लिए हम छात्र नेताओं को, सीएम को भी आभार प्रकट करते हैं कि ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं इन्हें सिस्टम से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। हो सके तो जेपीएससी को अच्छे से अच्छे जांच एजेंसियों से जांच कराना चाहिए और अच्छा सा अच्छा एग्जाम कंडक्ट कराने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट हो सके तो जेपीएससी पीटी का जहां तक गड़बड़ी है उसे सुधारने की कोशिश किया जाए और रिजल्ट को फिर से प्रकाशित करने की कोशिश की जाए। अगर ज्यादा गड़बड़ी मिलता है तो एग्जाम कैंसिल कर पुनः जेपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाने की प्रयास किया जाए। सरकार से यही हमारी मांग है। तो मिलते हैं ऐसे ही और भी न्यूज के साथ और भी नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।